जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट हुआ था हम लोगों का, सारणिक स्टार्ट हुआ था। तो सारणिक में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ उसका इंट्रोडक्शन भी था, डिटर्मिनेंट्स को कैसे सूचित करें। ठीक है, तो वो भी हम लोग बता दिए थे। उसके बाद बोले थे कि डिटर्मिनेंट्स में आपको जो भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स का आपको चिन्ह भी याद रखना है। ठीक है, उस दिन हम बोले थे कि आपको चिन्ह याद रखना है। अब आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से, वैसे शायद क्वेश्चन नंबर 4 में था, सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पे आपको झलक दिखी होगी। आज क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान से वो चीज़ आपको देखने मिलेगा कि वो जो चिन्ह आपको याद करने बोले तो उस चिन्ह का कितना महत्व है, यहाँ पे आपको आज क्वेश्चन नंबर 5 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि निम्न सारणिकों का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं। 4 क्वेश्चंस सभी सारणिक का आपको मान ज्ञात करना है, जिसमें से आपको हम 1 नंबर बता देते हैं और 4 नंबर आपको 2 और 3 आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम आपको प्रयास करेंगे एक से ज़्यादा तरीके से बता दें ताकि शायद आपको कोई तरीका तो समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट्स का, क्योंकि बोले थे डिटर्मिनेंट्स को अंग्रेजी के ए से जेड तक में से कोई भी लेटर से आपको डिनोट करना है। तो यहाँ तो कोई नाम दिया गया नहीं है, नहीं दिया गया तो सबसे पहले मान लेते हैं नाम। ठीक है, उसके बाद ही काम करेंगे। हल माना डिटर्मिनेंट ए बराबर 3, -1, -2, 0, 0, -1, उसके बाद 3, -5, 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा तो अब देखिए क्या बोले थे कि आपको चिन्ह याद रखना है। चिन्ह क्या याद रखना है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आपको बोले थे कि चिन्ह याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इतना तो याद होगा मैट्रिक्स से ही। इसको R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, ये आपको दिख रहा होगा रो 1। तो क्या बोले थे कि रो जिस पंक्ति के सापेक्ष, पहली पंक्ति यानी R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो R1 का एलिमेंट को लेना है, वो भी कैसे, बाहर चिन्ह देख लीजिए प्लस, तो प्लस चिन्ह लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 3, तो क्या बोले थे कि पहला वाला रो का एलिमेंट को जो इसमें मतलब कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे उसमें नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, क्या बोले थे, इसको छोड़ देना है और उस कॉलम 3 लिए तो उस कॉलम को भी छोड़ देना। देखिए क्या बच गया हमारे पास, 0, -1, क्या बच गया, -5, 0। ठीक है, ये बच गया। अब इसको फिर मिटा लीजिए। अब फिर ध्यान से देखिए, अब फिर क्या है, -1, और देखिए फार्मूला का क्या कह रहा है, माइनस, फार्मूला का क्या कह रहा है कि माइनस आपको लगाना है, और ये क्या है, -1। ठीक है, तो ये है -1। तो क्या बोले थे, बोले ये हैं हम कि आपको इसको ढक लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ढक लेना है इसमें से, क्योंकि सिर्फ यहाँ उसका एलिमेंट को यहाँ लिख लेना, उसके बाद नहीं। अब फिर आपको देख लीजिए, यहाँ ढक लीजिए इत्मीनान से। ठीक है, तो बीच वाला है तो यहाँ ढक लीजिए, उसके बाद बीच वाला ढक दीजिए। तो यहाँ ढक देंगे, बीच वाला ढक देंगे, तो दिख क्या रहा है, 0, -1 दिख रहा है हमको। ये वाला नहीं लेना है, ये दोनों साइड वाला लेंगे, ऊपर वाला तो लेना ही नहीं है, ये वाला भी नहीं लेना है, बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या हमारे पास, 0, -1, 3, 0। ठीक है, तो ये फिर देखिए बीच वाला का काम हो गया, तो बीच वाला के हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर -2 है, यहाँ पे क्या है, -2। देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस लेना है, प्लस -2।
अब इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि R1 में से तो R1 का एलिमेंट हम ले ही रहे हैं, इसलिए इसमें सब किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर कॉलम में भी कॉलम से भी नहीं लेना है, तो क्या बच रहा है 0 0 0 0 3 -5, ये आपको बच रहा है। ठीक है, एक्सपेंड कर लिए। चलिए अब देखिए 3, तो 2/2 मैट्रिक्स तो बता ही दिए थे कि 2/2 मैट्रिक्स को मान 2/2 मैट्रिक्स का मान निकालना बहुत ही ईजी है। कोना कोनी गुना कर दीजिए, माइनस लगा देना है। तो इसका गुना करेंगे, 0 × 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 5 क्या होगा 5। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1, अब इसको इससे गुना करेंगे 0 3 × -1, ये देखिए माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 × -1 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस माइनस -2, अब 0 को -5 से गुना करेंगे 0, क्योंकि वो पीछे क्लास में भी वो बताए हैं और 8 क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, कहीं भी किस बहुत पीछे क्लास में बहुत बार पढ़ के आए होंगे कि 0 को किसी चीज़ से गुना करें तो वो 0 होता है। 0 को किसी चीज़ से गुना करें तो 0 होता है, अब 3 × 0 करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो हो गया 3 × -5 जोड़ 1 × माइनस माइनस +3 -2 × 0, 3 × -5 तो -15 जोड़ 3 × 1 3, ये हो गया 0। -15 में से 3 घटा लीजिए, -15 में से 3 घटाएं कितना बचेगा -12 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा -12। तो ये देखिए ये क्या था, R1 के सापेक्ष हम लोग क्या किए हैं विस्तार किए। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि जब भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ हो, जब भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो तो डिटर्मिनेंट में पहले ये खोजना है कि किस रो या किस कॉलम में 0 ज़्यादा है। ठीक है, क्या खोजना है, किस कॉलम या किस रो में 0 ज़्यादा दिख रहा है। जब 0 ज़्यादा दिखेगा उसके सापेक्ष अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपको आसानी से और जल्दी और सटीकता से आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन बना तो दिए हैं, ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन बना दिए, फिर इसी को हल करेंगे, सेम क्वेश्चन को हल करेंगे। ए बराबर आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट दिख जाए तो डिटर्मिनेंट में खोजिए कि किस रो या कॉलम में 0 ज़्यादा है। जहाँ पे आपको ज़्यादा दिखे तो वहाँ से ही आपको आंसर निकालना है, तो आपको सही ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, गलतियाँ कम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिख रहा है तो चिन्ह पहले याद रख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है C1, ये है C2, ये है C3। ठीक है, तब देखिए क्या देख रहे हैं कि दूसरा रो में, यहाँ देखिए दूसरा रो में 0 की संख्या ज़्यादा है, तो दूसरा रो के सापेक्ष हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा रो के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेते हैं, आपको ज़्यादा इजी वे में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वहाँ था R1 के सापेक्ष, यहाँ लिखेंगे R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो R2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो आपको इसको मिटा लिया। अब देखिए चिन्ह दिख रहा होगा, इसका चिन्ह क्या होगा -0, तो -0 तो फिर क्या बोले कि इस रो का इस्तेमाल करेंगे, तो इस रो का जो भी एलिमेंट है उसको बाहर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये जो आप 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 2/2 मैट्रिक्स में जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 2/2 मैट्रिक्स है तो ये वाला आपको नहीं लेना है और ये वाला नहीं लेना है, तो नहीं लेना है तो बचेगा क्या हमारे लिए -1 -2, और ये बीच वाला तो लेना ही नहीं है क्योंकि बीच वाला का एलिमेंट हम लोग बाहर ही लेंगे, तो बच जाएगा -5 0। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए +0,
तो प्लस 0 मतलब ये वाला का तो एलिमेंट बाहर ही लिखते हैं, तो ये बीच वाला भी नहीं होगा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि जिस यहाँ से जिसमें लेंगे उसमें से नहीं होगा। तो ये दोनों आपको लेना है, तो ये दोनों लेना है 3 - 2 3 0, ठीक है। उसके बाद अब बारी है तीसरा कॉलम में, तो हो गया फॉर्मूला देख लीजिए माइनस, और यहाँ क्या है -1, ठीक है। तो 2/2 मैट्रिक्स में मतलब ये नहीं होगा, बीच वाला भी नहीं होगा, तो ये दोनों लिखाएगा 3 - 1 3 - 5, ठीक है। अब देखिए हम 0 से इसलिए बोले थे कि इजी होगा, देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो रहा है। आपको पता है कि 0 बाहर में लगा हुआ है, इसमें से हम कितना भी कुछ आंसर निकाल लें, आंसर क्या होगा आपको 0 होगा, क्योंकि सबको पता है कि इसमें से कोई भी आंसर निकाल लें हम, ठीक है, तो उसको अंत में तो हमको किससे गुना करना है 0 से, तो 0 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। जोड़, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे हम कितना भी अंदर में कुछ निकाल लें, 20 50 100 लाख कुछ भी निकालना है, 0 से गुना करना हो तो आपका क्या आएगा 0 माइनस माइनस +1। अब इसको गुना करना है, इसको इससे गुना कीजिए, -5 दिया 15, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो गया -3 गुना -1 तो -3, ठीक है। तो ये हो गया 0 जोड़ 1 -15 और माइनस माइनस +3, ठीक है। 1 गुना -15 में से 3 घटा दीजिए, क्या हो गया -12, -12 गुना 1 -12। अब देखिए आपके लिए इजी हो गया। अब यहाँ क्या था कि सारा जितना भी हमको डिटर्मिनेंट बन पा रहा था सबको हमको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। हमको देखिए सबको सॉल्व करना पड़ा और हमको सबका आंसर लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ क्या था सिर्फ हमको इसी पे दिमाग लगाना था और इसका कैलकुलेशन सही कर लेना था और हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ तो 0 से गुना करना है, तो मतलब 0 से किसी चीज़ को गुना करें तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। और सिर्फ हमको एक टर्म बचा जिसको कि एकदम सतर्कता से सॉल्व कर लेना है और उसका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया फिर आप हमें मैसेज करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आपको हम देखिए R1 के सापेक्ष भी कह दिए बताने के लिए, R2 के सापेक्ष भी कर दिए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको 2 नंबर भी बनाना है और 3 नंबर बना के देखना है कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम मिटा लेते हैं, ठीक है। इतनी बात शायद समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो करना क्या है बेसिकली, आपको अगर नाम दिया हुआ हो डिटर्मिनेंट का तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आपको डिटर्मिनेंट का मान लेना है, ठीक है। मान लेना है तो सबसे पहले खोज लीजिएगा कि 0 की संख्या अगर ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, तो 0 के सापेक्ष आपको क्या कहता है विस्तार कर लेना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब आपकी मर्जी है कि कॉलम के सापेक्ष विस्तार करें या पंक्ति रो के सापेक्ष विस्तार करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, R1 के सापेक्ष विस्तार किया था। तो जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो R1 का जो भी एलिमेंट है वो बाहर लिखाएगा, उसके बाद जो बच जाता है उस रो और उस कॉलम में छोड़ देना है, उसके बाद जो बचता है उसको 2/2 मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं 2/2 में। और उसके बाद जो भी होगा आपको पता है 2/2 मैट्रिक्स है तो कोना कोनी गुना करके माइनस का चिन्ह बीच में लगा देना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ हमको दिख रहा था 0 0, तो हमको 0 0 क्या हो गया कि द्वितीय पंक्ति ने R2 के सापेक्ष विस्तार करना ज़्यादा आसान लगा, इसलिए हम R2 के सापेक्ष भी आपको विस्तार करके दिखा दिए, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक इसको इस साइड का मिटाते हैं। आई होप इतना तो आप लोग लिख लेंगे, उधर नहीं लिखो, इसको हम मिटा लेते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 1 2 बना लीजिएगा, 3 भी बना लेना है आपको खुद से, बना के मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि सर बन पाया या नहीं बन पाया, ठीक है। मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा कि बना या आपसे या नहीं बना, ठीक है, ताकि हमको भी तो ये पता चलना चाहिए कि हमने जो आपको बताया तो आपको कितना बात समझ में आया। अगर बन जाएगा आपसे 2 और 3 अगर बन जाएगा तो कम से कम थम्स अप हमको कर दीजिएगा मैसेज करके, तो मैं ये समझ जाऊँगा कि आपसे बन गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वहाँ दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं। माना मैट्रिक्स ए बराबर है 2
-1 -2, 0 2 -1 3 -5 0। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले क्या हम बोले कि पहले खोजिएगा कि अगर 0 मिल जाए, 0 अगर मैट्रिक्स में दिख जाए थोड़ी डिटर्मिनेंट में, तो 0 के सापेक्ष अगर हम विस्तार करें तो ज़्यादा इजी में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 देखिए क्या दिख रहा है, यानी कि R2 में दिख रहा है, ये रहा आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। तो R2 में 0 दिख रहा है, तो 0 के सापेक्ष अगर हम करेंगे तो कम से कम एक टर्म तो हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 0 से गुना करें 0 से, हमको 2 टर्म पे ही ध्यान देना है, फोकस करना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, R2 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R2 के सापेक्ष अगर विस्तार करेंगे तो देखिए चिन्ह तो आपको याद होना ही चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 0 माइनस लगेगा, तो क्या पता है हम सबको कि इसमें से कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, इसका जो एलिमेंट लेंगे वो सारा बाहर लिखाएगा। ठीक है, तो सारा क्या लिखाएगा, बाहर लिखाएगा, मतलब इसमें से कोई भी नहीं लेना है, इसमें से नहीं, तो बच क्या रहा हमको बच रहा है -1 -2 -5 0। ठीक है, हमको इतना ही बच रहा है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए +2 हो रहा है, तो +2 में अब आपको दिख रहा होगा +2 इसमें से लेना है, तो अब ये वाला गायब होगा और ये वाला तो खैर एलिमेंट बाहर लिखाएगा, तो दोनों साइड वाला बच गया, तो हमको बच रहा है 2 -2 3 0। यहाँ है माइनस फार्मूला का, अब -1। ठीक है, तो इसमें से गायब होगा, अब बीच वाला गायब होगा, तो बच क्या रहा है मेरे लिए 2 -1 3 -5, ये आपको इतना बच पा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए 0 से किसी चीज़ को गुना करें, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 होगा, तो इसलिए 0 से बोले थे आपको एक्सपेंड करने के लिए कि आपको एक टर्म तो कम से कम 0 दिख जाएगा। ठीक है, उसके लिए दिमाग ही नहीं लगाना, 0 +2। अब देखिए 2/2 मैट्रिक्स आपको सॉल्व करना है, तो 0 × 2 तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए फार्मूला का माइनस होगा, यहाँ देखिए 3 × 2 करेंगे, 3 × 6। ठीक है, 3 × 6 तो क्या हो गया -6। ठीक है, माइनस माइनस +1, अब इसको इससे गुना कीजिए, 5 × 2 -10 और 3 × -1, ये फार्मूला का माइनस, अब -3। ठीक है, अब देख लीजिए 2 माइनस माइनस प्लस 2 × 6 प्लस 1 × -10 माइनस माइनस +3। ठीक है, 6 दूना 12 जोड़ 1 गुना 10 में से 3 घटा दीजिए -7, 12 घटा -7, तो क्या हो गया ये आपका 12 में से 7 घटा दीजिए, आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आता है तो आप हमको मैसेज करें कि सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, किस जगह आपको समझ में नहीं आया, आप हमको वहाँ पे ठीक है स्क्रीनशॉट करके भेजें, या जैसे भी आपको आसान लगता हो आप हमको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको जहाँ भी जैसे भी आपको समझ में आ रहा है आप हमको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, आप तब तक इतना को लिख लीजिए। ठीक है, आप इतना को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 6 और 7 देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि मैट्रिक्स, देखिए इस बार ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स का सिंबल है, मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बात वही हो गई, सीधा अगर लिख देता डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना ही है तो मान ज्ञात कीजिए। बात घुमा फिरा के पूछा गया आपसे कि कन्फ्यूजन में आप रहें, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 में था सीधा डिटर्मिनेंट दिया हुआ था,
तो हम लोग मैट्रिक्स का नाम मान करके डिटर्मिनेंट का नाम मान करके उसको सॉल्व कर लिए थे। लेकिन यहाँ क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है, पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद करना है। तो उससे बेहतर था भैया सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही दे देते ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप विद्यार्थी को कन्फ्यूज करने के लिए दिया है कि विद्यार्थी गलती करे, लेकिन आप लोग होशियार, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हल में तो मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ये आपका मैट्रिक्स में फॉर्म में दिया गया। हमको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो इसका सिंबल डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम क्या बोले थे तभी कि सबसे पहले हम लोग खोजते क्या है कि या तो रो या कॉलम किसी में से भी अगर 0 हो तो शायद उससे सॉल्व करना हम लोगों को ज़्यादा इजी हो जाता, उससे सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या, देखिए कोई भी एलिमेंट आपका 0 नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। इस बार तो किसी से भी कीजिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ईजी लगे, ठीक है। तो सॉल्व करना है किसी से भी, तो अब याद तो होना चाहिए बेसिक बात मतलब ये है R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, और ये है आपका C1, ये है C2 C3, और चिन्ह भी याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको चिन्ह भी याद रखना है, ठीक है। तो किसके सापेक्ष करना पसंद है, तो हम लोग चलिए R1 के सापेक्ष ही कर देते हैं। क्या लिख लीजिए, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, तो R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो R1 का जो एलिमेंट है वो क्या बाहर में इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट में विस्तारित करेंगे। तो देख लीजिए 2/2 डिटर्मिनेंट में विस्तार करना है, मतलब फिर से वहीं आके हम लोग पहुँचे हैं। ये देखिए लिख लिए, तो यहाँ नहीं लेना है, यहाँ नहीं लेना है, क्या बच रहा है 1 -3 4 -9, तो 1 -3 4 -9 ये आपको बच रहा था। अब देखिए फार्मूला क्या, -1 तो 1 था, लेकिन हमको लगाना क्या माइनस, चलिए तो फिर क्या बीच वाला नहीं लेना है, और पहला रो में से तो एलिमेंट हम ले ही लिए, तो बच क्या रहा हमको 2 -3 2 -3 5 -9 5 -9, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे प्लस से सिंबल है, यहाँ -2 है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ 2 लिख देते हैं -2। चलिए इसमें से कुछ नहीं लेना है, इसमें से कुछ लेना था, हमको बच क्या रहा 2 1 5 4 5 4 ये बच रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं 1। अब देखिए 2/2 मैट्रिक्स 2/2 डिटर्मिनेंट, तो मतलब कोना कोनी गुना करना, -1 गुना 1 -9 गुना 1, तो -9 4 तिया 12, अब -12, ठीक है, -1। अब यहाँ तो कुछ को बदल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, -1 क्योंकि माइनस बार बार आ रहा है, तो चलिए कुछ बदल ही लेते हैं, ये रहा -1 9 गुना 2 तो कितना -18, माइनस फार्मूला का 5 तिया 15, वो भी माइनस में क्योंकि -3 है, -2, लेकिन यहाँ पे कोई माइनस नहीं, इसलिए छोटी क्वेश्चन है ये। 2 गुना 4 4 गुना 8 घटा 5 गुना 1 5, ठीक है। अब इससे नीचे शायद आपको दिखाई नहीं होता, तो ऊपर लिख ले रहे हैं, तो 1 -9, अब माइनस माइनस +12, ये हो गया -1 -18 प्लस माइनस -15 -2 इंटू 8 में से 5 घटा लीजिए 3 बच जाएगा, 8 में से 5 घटेगा 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 गुना, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 9 घट जाएगा, तो 3, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है 12 का। अब यहाँ देखिए -1 इंटू
18 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा 3, चिन्ह किसका बड़ा है 18 का, तो -3। अब -3 गुना 6, ठीक है। ये अगर 3 गुना 1 3, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 3 3, अब -6, ठीक है। तो कितना हो गया 3 3 6 -6, ये हो गया कितना आंसर आपका, कितना हो गया 0, ठीक है। ये आपका आंसर कितना निकल गया 0 निकल गया, ठीक है। इसका आंसर कितना निकल गया 0। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर कितना निकल गया 0, कितना आंसर आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो रोक करके आप इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मेरे ख्याल से उधर जगह है, देखते हैं, नहीं अगर एडजस्ट होगा जगह तो फिर इधर देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको मैट्रिक्स का बात तो याद होगा कि 2 मैट्रिक्स दिया गया है, मतलब 2 मैट्रिक्स अगर समान दिया गया है, तो समान अगर 2 मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या कहते थे कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। तो वहाँ एक चीज़ भी ध्यान से देखे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, एलिमेंट्स हम लोग क्या कहते थे बराबर होता है, तो उसका मान हम लोग सीधा निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होने वाला है, इतना यहाँ मिटा ही देते हैं इसको, ठीक है, बताने में नहीं बन पाएगा नहीं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। 7 में 2 क्वेश्चन हैं। तब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आप ये वाला, क्योंकि आपको यहाँ डिटर्मिनेंट दिया गया, मैट्रिक्स नहीं दिया गया, मैट्रिक्स दिया रहता तो सीधा 2x बराबर 2 कर लेते, x का मान निकल जाता, यहाँ देख लीजिए, या इतना क्यों निकालें, यहाँ x बराबर 1 सीधा हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देख लीजिए अगर हम मान लीजिए, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन नहीं रखना, ये डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स का। अब यहाँ देखिए सीधा x का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए मैट्रिक्स के हिसाब से, तो ये चीज़ हम यहीं छोड़ देते हैं, इसको लिखा हुआ, ठीक है। x बराबर 1, तो चलिए हम एक नंबर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या x बराबर 1 आता है, ठीक है। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट का 2/2 डिटर्मिनेंट का आपको हल निकालना, तो क्या करते हैं कोना को निगुना करते हैं ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लें, 2 4 5 1 इक्वल 2x 4 6x, ठीक है। तो चलिए कोना कोनी गुना कर लेते हैं, 2 × 1 करेंगे 2 माइनस 5 गुना 4 5 के 20 बराबर, अब इसको इससे गुना कीजिए 2x गुना x, ये रहा x माइनस 6 × 4, तो 6 4 जा 24, नहीं 6 चौके 24, ठीक है। अब देखिए 2 में से 20 तो घट जाएगा, 2 में से 20 घटेगा तो, लेकिन चिन्ह बड़ा का होगा तो यहाँ हो जाएगा -18 बराबर 2x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा -24। इस -24 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +24 बराबर में 2x स्क्वायर। अब देखिए 24 बड़ा हो गया, प्लस माइनस -24 में से 18 घटा लीजिए, बचेगा 6, चिन्ह किसका होगा 24 बड़ा है तो उसका होगा, बराबर में 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार में 3 बार में, कितनी बार में 3 बार में, तो 3 बराबर क्या हो गया x स्क्वायर, स्क्वायर हट के अगर इस साइड आएगा सबको पता होगा कि क्या होगा रूट होगा, तो x का मान बताइए √3 या प्लस माइनस कह सकते हैं। अब देखिए x का मान हमारे पास कितना आया +- √3, और हम मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे, कितना आया x बराबर 1। आपको कभी कभी क्या करता है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको, ठीक है, आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है और ऊपर लिखा रहता है कि x का मान बताएं, और ऑप्शन में सबसे हैरानी की बात है कि ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन यही मिलेगा x बराबर 1,
ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा 1। और स्टूडेंट क्या करता है गलती, ये जो क्वेश्चन देखता है उसको तो मैट्रिक्स याद आ जाता है, अरे क्वेश्चन कितना इजी है, चलो 2x बराबर 2, मतलब सर बोले थे कि मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होगा, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं, या तो 2x बराबर 2 करेंगे, x का मान फिर भी 1 आ रहा, और x बराबर यहाँ तो सीधा सीधा 1 है। चलो ऑप्शन नंबर 1 में x बराबर 1 है, आराम से ये मार दिया और वहाँ एम आर में इत्मीनान से पेंट कर लेता है, ऐसे कलर कर दिया, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है पता चलता है ये गलत है। क्यों भाई, क्योंकि गलती क्या था, आप मैट्रिक्स सोच के आंसर दिए और क्वेश्चन हमने आपको क्या दिया था, डिटर्मिनेंट में। तो क्वेश्चन अगर डिटर्मिनेंट में दिया गया तो आपको डिटर्मिनेंट ही समझना है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं समझना है आपको, क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट ही समझना है, ठीक है। तो इसलिए हड़बड़ नहीं करना है, जब भी क्वेश्चंस बना एग्जाम में तो धैर्य के साथ आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने का दिया जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ाने में लगिए, क्वेश्चन जो 15 मिनट है वो पढ़ने में लगाइए। 1 नंबर से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, टोटल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के क्रम में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए सपोज ये डिटर्मिनेंट ना होके मैट्रिक्स होता, ठीक है, डिटर्मिनेंट ना होके मैट्रिक्स होता, तो मैट्रिक्स होता तो दो इक्वलिटी में क्या था, x बराबर 1 सीधा आपको दिख जाता, तो आप बना सकते थे, ठीक है, तो आप बना सकते थे, आपके लिए कोई समस्या नहीं थी। तो पढ़ने के क्रम में अगर आपको लग रहा है कि जो पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इसका आंसर यही होगा, तो आप इत्मीनान से मार लीजिए, नहीं तो पढ़ के कम से कम टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इसी चीज़ के लिए, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर उसको दोबारा पढ़िएगा, जो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो उसको फिर से उसको छोड़ दीजिएगा, उसको राउंड कर लीजिए, कोई निशान लगा लीजिए, उसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए गलती नहीं करना है, ये पहला नंबर में ये मिलेगा आराम से मार दीजिएगा, नंबर आएगा नहीं, फिर कहिएगा कि नंबर कम आया, ऐसा कुछ होता नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिया गया है बोर्ड की तरफ से, 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़िए शांत दिमाग से। जब एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, को पेपर मिल जाता है, सब कुछ, तो स्थिर से पहले क्वेश्चन को 15 मिनट पढ़ लीजिए, ठीक है। और जब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार आप लोगों को 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना हो तो 100% इस बात की गारंटी देता हूँ कि 50 का 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन पहले पढ़ तो लीजिए सही सही, और उसमें कि आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है सही सही, ठीक है। इसलिए हड़बड़ नहीं करना है, जब भी क्वेश्चन मिले तो ऐसा देख के ईजी में आपको यहाँ जो है ना ऑप्शन नंबर गलत सबसे पहले ऑप्शन रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ये आपका 2, 3, 4, 5 इक्वल x 3 2x 5, ठीक है। तो फिर इसको भी वही काम करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2 × 5, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, 4 तिया 12 बराबर, अब इसको इससे गुना करेंगे, x × 5 तो क्या हो गया 5x, इसको इससे गुना करेंगे 3 2 जा 6, तो फार्मूला का माइनस 3 2 जा 6x, ठीक है। तो 10 में से 12 घटेगा तो कितना -2, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा जो है उसका चिन्ह होगा, बराबर। अब 5x में से 6x घटेगा, क्या होगा x चिन्ह किसका 6 बड़ा है तो माइनस लगेगा, दोनों साइड है माइनस माइनस काट दीजिए, यानी x का मान कितना निकल के आ गया, x बराबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखिएगा 2 नंबर में बहुत कम ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में लेकिन पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन बताइए, इतना सा रफ आराम से कर सकते हैं, इतना सा रफ में आराम से बना सकते हैं। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। इसलिए हैरान होना नहीं है, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कूल माइंड रखें, ठीक है। उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है।